Hi dear friends, welcome to Study Close. I hope you all are excellent. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर लीगल कोर्सेस. उसके लिए हम रन करेंगे कई सारे प्रोग्राम्स लाइक फॉर जुडिशियल सर्विसेज, फॉर LLB, LLM एंट्रेंसेस, PhD एंट्रेंसेस इन लॉ, UPSC और अलाइड लीगल सर्विसेज. वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर कोर्सेज. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये पहले मैं ये इस पे बात करना चाहता हूँ कि लीगल, वाई यू पीपल शुड ज्वाइन लीगल स्ट्रीम. आपको लॉ क्यों करना चाहिए, तो लॉ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत ही ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे जिससे कि मतलब आफ्टर 12th इफ़ यू आर स्कूल स्टूडेंट, 11th और 12th में हैं आप, तो आप अपना एक मन बना सकें कि आपको लॉ में क्यों आना चाहिए. या फिर आपने LLB कर लिया है 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स, बिकॉज एक तो 5 ईयर कोर्स होता है LLB में जो NLUs या फिर इंटीग्रेटेड ऑफर करते हैं. कई सारे NLUs जो कंबाइंड क्लैड होता है, और एक दिल्ली NLU के लिए सेपरेट होता है. बाकी रेस्ट ऑफ द NLUs के लिए ये कंबाइंड ही होता है. और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU, देयर आर मैनी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर करती है 3 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन. अगर आपने BSc, BA कुछ भी किया हो, MA वगैरह, मतलब वट एवर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको 3 ईयर्स होगा, है ना, इसका ड्यूरेशन. तो लॉ मतलब क्यों करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. चाहे आपको अगर जज बनना है, आपको पुलिसिंग सर्विस में जाना है, आपको UPSC क्रैक करना है, या फिर आपको प्रोफेसर बनना है, या फिर एज एन अवेयर आपको बिजनेस भी करना है इवन, तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी स्टडीज आपके इतने ठीक है, दे आर एट, उनकी भी अपनी अच्छी खासी वैल्यू है, बट मैं आपको लॉ की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा कि आपको लॉ क्यों ऑप्ट करना चाहिए और आपको हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए इन कोर्सेज के लिए, और आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं, है ना. तो आफ्टर लॉ मैं आपको अराउंड 12 जो प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं वो बताना चाहूँगा. उससे आपका एक इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप अगर चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और उसके बाद वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप इनमें से किसी एक एरिया में हाईली सक्सेसफुल हो अगर आप हमारे साथ आते हैं तो सबसे पहले तो आप LLB करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज अपीयर कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं. और आर्मी में अगर आपको जाना है तो जैग एंट्री मिलती है आपको, जज एडवोकेट जनरल. आप आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं. मतलब एक तो आप लॉयर हैं, आप लॉ जानते हैं, ऊपर से आप आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं. तीसरा, आप UPSC में लॉ ऑप्शनल ले सकते हैं, या फिर आप IAS, IPS, IRS कुछ भी करें. ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिफेंस, मतलब अकाउंट सर्विसेज. आप जहाँ भी जाएं, लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज विदाउट लॉ नो डिपार्टमेंट कैन रन. तो UPSC में भी आपको लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा. आप IPS बनते तो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर IAS बनते तो सब पढ़ना ही पड़ेगा. और IPS होते हैं तो जितना क्रिमिनल लॉ है वो सब आपके कमांड पे होना चाहिए. IRS है तो आपको रेवेन्यू लॉज आने चाहिए. इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विसेज में तो आपको सारे कॉर्पोरेट लॉ आने चाहिए. रेलवे में तो है तो आपको रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब बिकॉज कंट्री रन्स ऑन लॉ. जैसे ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे, वैसे जो हमारा नेशन है और जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर जो भी लॉ, वन ऑफ माय सीनियर वंस टोल्ड मी इन सुप्रीम कोर्ट दैट law is like canopy. It covers medical, engineering, even your home, family matters. It goes where there are two people. Law comes into motion. जब तक आप अकेले हैं तब तक ठीक है, जैसे ही 2 लोग आ जाएं, आप इट रन्स फ्रॉम योर बेडरूम टू इवन टू गवर्न नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज. बिकॉज मैट्रीमोनियल से लेके पूरा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, मतलब हमारा जो मैरीटाइम लॉ है. तो देयर आर डाइवर्स एरियाज इन लीगल फील्ड जहां आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं. तो बात करते हैं हम बड़ा सिस्टमेटिकली क्या क्या ऑप्शन है. आप एक जज बन सकते हैं. दूसरा, आप आर्मी में जा सकते हैं, जैग एंट्री.
तीसरा आप यूपीएससी कर सकते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया यूपीएससी में, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको सिलेक्शन के बाद पढ़ें या पहले पढ़ लें तो और अच्छा है, बिकॉज पॉलिटी और बाकी जितने आपके उस पर एक अच्छा कमांड होगा। पॉलिटी इज नथिंग एल्स, इट्स ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। उसके बाद आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, जो अभियोजन अधिकारी कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लॉ ऑफिसर होते हैं। जो स्टेट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल, सेंट्रल लेवल पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, एंड इन डिस्ट्रिक्ट एंड एट हाई कोर्ट लेवल इन सर्टेन एरियाज दीज आर कॉल्ड प्रोसिक्यूटर्स, जो सजा दिलाने का काम करते हैं सरकार की तरफ से। एक डिफेंस लॉयर होता है, वो प्राइवेट लॉयर होता है, तो उस पर बात करेंगे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस का। आप लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट, जेआरएफ जो भी है आप क्रैक करने के बाद लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। आप लॉ फर्म्स में काम कर सकते हैं। लॉ फर्म्स कई सारे जो क्लाइंट सॉलिसिट करते हैं डिफरेंट एरियाज में, कॉर्पोरेट हो गया या फिर आईपीआर हो गया, क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, फैमिली लॉज, लॉट ऑफ स्कोप। लॉ इज द लाइक इट्स एन ओपन ओशियन, इससे ज़्यादा कुछ डाइवर्स है ही नहीं, बिकॉज ये मेडिकल पे भी अप्लाई होगा, इंजीनियरिंग पे भी होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इट अप्लाइज एवरीवेयर, रेवेन्यू, एनी मैटर, इवन घर पे अप्लाई होता है यार। फैमिली में झगड़ा हो जाए तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट ही सेटल करेगा। कंट्री में 2 स्टेट्स में झगड़ा हो जाए या फिर 2 नेशंस में आपस में कोई दिक्कत है तो इंटरनेशनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस। तो लॉ की इतनी वैल्यू है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी will provide best of the best available guidance in this country, because you can view my profile, and I'm practicing in since last 4 years in Supreme Court of India, and topped almost Delhi University in graduation, LLB. My graduation was in medical. I shifted from medical to law because law ने मुझे इतना allure किया, so इट वॉज फैसिनेटिंग। आई वॉज अ मेडिकल ग्रेजुएट, फिर मैंने लॉ किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किया, नाउ LLM ऑल्सो टॉप्ड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ जो मुझे रियलाइज हुई, बिकॉज नेशन रन करता है लॉ से, और इसका बहुत ही एक हाईली इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है किसी भी एरिया में, बिकॉज आप यू फील एम्पावर्ड आफ्टर स्टडिंग लॉ। एंड अगर आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो बिकॉज जितने भी बड़े आप लीडर्स देखेंगे, वर्ल्ड लीडर्स, चाहे हमारे गांधी जी हों, हमारे राष्ट्रपिता, या फिर पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब हों, या फिर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो, या फिर कोई भी आप ले लीजिए, अपने अरुण जेटली सर, सुषमा स्वराज मैम और कपिल सिब्बल सर, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, किसी भी अब्राहम लिंकन सर, मतलब आप जिसको भी देखें, ममता बनर्जी सीएम, जितने भी देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर, ये सब एलिमनाइज थे, मेरे सीनियर्स थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। तो दिस इज द जितने भी आपको अच्छा लीडर, पॉलिटिकल लीडर बनना है तो आपको लॉ तो आना ही चाहिए, बिकॉज तभी आप अच्छा बोल पाएंगे और कंट्री में अच्छे से गवर्नेंस कर पाएंगे, और आपको एक समझ होगी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की भी, और आप पब्लिक के हक की बात रख पाएंगे। और स्टेट लीगल सर्विसेज होती हैं स्पेशलाइज्ड, अलाइड सेंट्रल लीगल सर्विसेज होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कॉर्पोरेट रिलेटेड, और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं। सीबीआई में लीगल सर्विसेज होती हैं, सीबीआई प्रोसिक्यूटर वगैरह, स्टेट प्रोसिक्यूटर, दिल्ली में प्रोसिक्यूटर्स की आती है वैकेंसीज। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चरशिप कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप लास्ट, अगर आपको किसी के साथ काम नहीं करना, किसी के अंडर आपको काम करने का मन नहीं है, आप अपना इंडिपेंडेंट जैसे कि बिजनेस करते हैं और आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का शौक है, तो एज एन लिटिगेशन प्रैक्टिस डिफेंस काउंसिल यू आर ऑलवेज वेलकम। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी चल जाए तो उससे बड़ी बात ही क्या है, लाखों करोड़ों की अर्निंग होती है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस, आपका लॉ पे अच्छी कमांड है और आप अच्छे एलोक्वेंट स्पीकर हैं, तो कोई बिजनेस किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यू आर वन मैन आर्मी, बिकॉज शुरू में तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको एफर्ट्स, अदरवाइज उसके बाद यू आर वन मैन आर्मी। आप अकेले लाखों लोगों को बचा सकते हैं, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है इस फील्ड में अगर आप अच्छे लॉयर हैं,
है ना। और उसके बाद आपको एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, पुलिस और ये सब, मतलब जितने भी हैं सब पॉलिटिशियंस, आपके अच्छे अच्छे लिंक्स होते हैं, ऑल रिस्पेक्टिव, बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल में जाके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको उनका हक दिला सकते हैं। तो दिस इज द पावर, लॉ इज पावर एंड लॉ इज लाइक अवेयरनेस। तो इफ अ सिटीजन इज अवेयर, ए कॉमन मैन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है अगर वो, और स्ट्रांग कॉमन मैन कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा लीगली अवेयर है, जिसको अपने हक पता है, अपने अधिकार पता है, अपने राइट्स ड्यूटी पता है ना। और जो दूसरों को हक दिला सकता है, तो बात ही क्या है, वो कौन होगा? वो एक लॉयर होगा। अब जितने भी बड़े प्रोमिनेंट सक्सेसफुल लीडर्स देख लें वर्ल्ड के, सब लॉयर्स ही मिलेंगे आपको। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। तो आप आइए, अगर आप स्कूलिंग में हैं तो आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लेट, जॉइन अस। और आप LLB कर चुके हैं तो फॉर PG क्लेट जॉइन अस, आई विल बी टीचिंग यू। हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सो डैट यू कैन स्कोर 1 और 2 डिजिट रैंक होपफुली। मैं अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स पुट करूंगा आपके साथ, है ना। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग इट, स्टडी क्लोज। थैंक यू सो मच।